Hello guys, welcome back in this next video, that is the second part of the chapter first sentence. Guys, फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस को फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पर किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये सीखा हमने। अब इस वीडियो में गाइस हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट इज़ मोर एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ सब्जेक्ट के, उनके बारे में सीखेंगे। मोर एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑफ इटैलिक्स। इटैलिक्स मीन्स गाइज वे सेंटेंस का वह पार्ट जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये वर्ड कुछ इटैलिक पार्ट में लिखे हुए हैं, कुछ टेढ़े टेढ़े दिखाई दे रहे होंगे, और जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वर्ब से पहले का पार्ट जो कि सब्जेक्ट कहलाता है, चाहे वो सिंपल सब्जेक्ट हो, चाहे वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो, चाहे वो कंप्लीट सब्जेक्ट हो। जैसे कि वर्ड्स, यहाँ पर एक सिंगल वर्ड है जो कि सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट। नेक्स्ट है द गुप्ताज। यहाँ पर दो वर्ड मिलकर के एक सब्जेक्ट का वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम इसे कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये भी सिंपल सब्जेक्ट ही है। नेक्स्ट डेड मैन, हम इसे कंप्लीट सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक एडजेक्टिव और एक नाउन का यूज़ हुआ है। अवर स्कूल कैफेटेरिया, यहाँ पर थ्री वर्ड्स यूज़ हुए हैं जिनमें अवर स्कूल कैफेटेरिया, ये थ्री वर्ड मिलकर के एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, और बीच में कोई कंजक्शन तो यूज़ हुआ नहीं है, तो हम इसे कंपाउंड सब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे, हम इसे कंप्लीट सब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट द बॉयज़ इन द फर्स्ट रॉ। द बॉयज़ इन द फर्स्ट रॉ, ये एक सब्जेक्ट है और इसे हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि यहाँ पर द एक डिटरमाइनर है, बॉयज़ एक नाउन है, और इन द फर्स्ट रॉ एक एडजेक्टिव फ्रेज है, तो हम इसे कंप्लीट सब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट माई लिटिल डॉग एंड माई लिटिल कैट। गाइज ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर दो नाउन फ्रेज हैं जो मिलकर के एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। पहला है माई लिटिल डॉग और दूसरा है माई लिटिल कैट, और दोनों को कंजक्शन एंड से ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर माई लिटिल डॉग एंड माई लिटिल कैट ये कंपाउंड सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट अपीयरेंस ऑफ सब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। देयर आर थ्री सिचुएशंस इन विच द सब्जेक्ट अपीयर्स आफ्टर द वर्ब। यानी गाइस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑलवेज वर्ब से पहले आता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आता है। जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन है इन मोस्ट क्वेश्चंस, यानी जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। जैसे कि आर यू, यहाँ पर आर एक वर्ब है और यू एक सब्जेक्ट है जो कि वर्ब के बाद आया हुआ है। ओके गाइस। नेक्स्ट डू यू स्मोक, यहाँ पर डू एक वर्ब है और यू एक सब्जेक्ट है जो कि वर्ब डू के बाद आया हुआ है। तो कंडीशन नंबर 1, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन इन मैनी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद और देयर, हियर और देयर, यानी कुछ ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत या तो हियर या देयर से होती है, तो वह
उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। जैसे कि हियर लाइज द ब्रेव, यहाँ पर द ब्रेव एक सब्जेक्ट है और लाइज एक वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग हियर से हो रही है और दूसरे सेंटेंस में सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर से हो रही है। देयर आर बर्ड्स एवरीवेयर, बर्ड सब्जेक्ट है और आर वर्ब है। तो गाइज सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। नंबर 1 कंडीशन, सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तब। नंबर 2 कंडीशन, सेंटेंस की स्टार्टिंग हियर या देयर से हो तब। नेक्स्ट, इन सम सेंटेंसेस बिगिनिंग विद वन और मोर प्रीपोजिशनल फ्रेसेस, यानी कुछ ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत प्रीपोजिशनल फ्रेसेस से होती है, वहाँ पर सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। जैसे फ्रॉम ए ग्लेशियर, यहाँ पर फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम अ ग्लेशियर एक प्रीपोजिशनल फ्रेस है और फ्लो एक वर्ब है। द गंगा एक सब्जेक्ट है जो कि फ्लोज के बाद आया हुआ है और फ्लोज एक वर्ब है। तो गाइस 3 कंडीशन हैं जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। कंडीशन नंबर 1 इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर, कंडीशन नंबर 2 सेंटेंस की स्टार्टिंग हियर या देयर से होने पर, और कंडीशन नंबर 3 सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज से होने पर। नेक्स्ट आते हैं हम प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट क्या होता है? गाइस द प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलोज द सब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज। गाइस प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है और सब्जेक्ट के बाद आने के बाद सेंटेंस में वो ये डिक्लेयर करता है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग्स सब्जेक्ट है और इनके द्वारा काम क्या हो रहा है? बार्क। तो बार्क एक वर्ब है और अभी बताया था गाइस आपको कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब से स्टार्ट होने वाला पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट था डॉग्स और वर्ब था बार्क, तो बार्क एट नाइट हुआ प्रेडिकेट। ओके गाइस, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। गाइस जिस तरह सब्जेक्ट के कुछ पार्ट थे, सब्जेक्ट को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया था, उसी प्रकार प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेडिकेट, अ प्रेडिकेट हैविंग जस्ट ए सिंगल वर्ड, यानी एक ऐसा प्रेडिकेट जिसमें केवल एक ही वर्ड होता है, हम उस प्रेडिकेट को सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क, डॉग सब्जेक्ट है, बार्क प्रेडिकेट है, सिंगल वर्ड है। बट compound predicate, a compound predicate is a predicate that is made up of 2 or more simple predicates connected by conjunction such as and or but। गाइज अभी आपने सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, तो सेम यही था। जिस प्रकार 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज जब कंजक्शन एंड से जुड़े होते हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट का वर्क करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन कंजक्शन एंड या बट से जुड़े होते हैं और प्रेडिकेट का काम करते हैं, तो हम उस प्रेडिकेट को कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी बेक्ड सम कुकीज़ एंड मेड सम कॉफ़ीज़, यहाँ पर सी सब्जेक्ट है और यहाँ पर 2 वर्ब हैं, बेक्ड सम कुकीज़ एंड मेड सम कॉफ़ी। तो बेक्ड सम कुकीज़ एक फ्रेश है और दूसरा मेड सम कॉफ़ी ये दूसरा फ्रेश है। जब 2 फ्रेश मिल करके, जब 2 नाउन फ्रेश मिलेंगे, कंजक्शन एंड से जुड़े होंगे, तो हम उसे और प्रेडिकेट का कार्य करेंगे तो हम उसे कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे।
तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट हुआ गाइस। नेक्स्ट कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट सेम कंप्लीट सब्जेक्ट की तरह होता है। Sometime a predicate may be a complete verb phrase, that is a main verb and all the words related to that verb except the subject. Such a predicate is called complete predicate। यानी जब दो या दो से अधिक वर्ड, नाउन, प्रोनाउन या फ्रेसेस प्रेडिकेट का काम करते हैं तब हम उसे कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। बीच में किसी कंजक्शन का यूज नहीं होता है इसमें। जैसे द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यहाँ पर इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड एक प्रेडिकेट है, बीच में किसी कंजक्शन का यूज नहीं हुआ है तो हम इसे कंप्लीट प्रेडिकेट कहेंगे गाइस। ओके, नेक्स्ट रिमेंबर वेदर द प्रेडिकेट इज जस्ट वन वर्ड और मैनी वर्ड। प्रेडिकेट चाहे केवल एक वर्ड हो चाहे एक से अधिक वर्ड हो, इट यूजली फॉलोज द सब्जेक्ट एंड टेल्स अस समथिंग अबाउट इट। हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है और सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द प्रेडिकेट इज इन इटैलिक्स, यानी रेड कलर में यहाँ आपको जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं वो प्रेडिकेट हैं, चाहे वो सिंगल वर्ड हो, चाहे वो दो वर्ड हो, या फिर कई वर्ड मिल करके नाउन फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज का वर्क कर रहे हों। जैसे वर्ड फ्लाई, यहाँ पर फ्लाई एक प्रेडिकेट है जो सिंपल प्रेडिकेट है। वी विल फ्लाई ये भी एक प्रेडिकेट है जिसे हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहेंगे। द गुप्ताज हैव शिफ्टेड टू शिमला ये एक कंप्लीट प्रेडिकेट है। ही नेवर ड्रिवन बिफोर ये एक कंप्लीट प्रेडिकेट है। विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम कंप्लीट प्रेडिकेट है। सिंग विद देयर टेल फीदर्स कंप्लीट प्रेडिकेट है। व्हाट डज अ प्रेडिकेट कंटेन, प्रेडिकेट में क्या क्या होता है। एट द हार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज अ वर्ब, यानी प्रेडिकेट का मेन पार्ट है वर्ब। इन एडिशन टू द वर्ब ए प्रेडिकेट यूजली कंटेन्स, और वर्ब के साथ साथ एक प्रेडिकेट में और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखेंगे गाइज हम कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। गाइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जिस पर सब्जेक्ट का एक्शन का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इट आंसर द क्वेश्चन हुम, अगर हम हुम लगा करके क्वेश्चन पूछें और जो आंसर आए तो वही, और वाट, हुम या वाट लगाने से जो आंसर आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि वाट डिड विशाल कलेक्ट, विशाल क्या कलेक्ट करता है, तो आंसर है स्टाम्प्स। तो यहाँ पर स्टाम्प्स एक नाउन है जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अंकल लव्स मी, अंकल मुझसे प्रेम करते हैं। हुम डज अंकल लव, अंकल किससे प्रेम करते हैं, आंसर है मी। तो मी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जहाँ पर सेंटेंस में व्हाट और हाउ का आंसर आता है उसी को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। एग्जाम्पल, माई मदर गिफ्टेड मी ए कैमरा, मेरी माँ ने मुझे एक कैमरा दिया। गाइस क्वेश्चन करते हैं हुम लगा करके, हुम डिड मदर गिफ्ट द कैमरा, माँ ने किसको कैमरा दिया, गिफ्ट किया, तो आंसर आया मी। तो मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी बात आती है ऊपर वाले सेंटेंस में मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और इस सेंटेंस में मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो गाइस जहाँ पर सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो सजीव ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और निर्जीव ऑब्जेक्ट को
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सी पेड द टीचर फी, उसने टीचर को फीस दी। उसने फीस किसको दी? आंसर आया टीचर। तो यहाँ पर सजीव है टीचर, तो इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और फी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, द सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जस्ट कंप्लीट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। इट मे बी ए नाउन, नाउन इक्विवेलेंट और एडजेक्टिव। ये नाउन या एक एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे कि द वर्ब टू बी इन ऑल फॉर्म्स, यानी टू बी वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब, ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होते हैं। व्हेन यूज्ड इन अ लिंकिंग वर्ब एंड अदर लिंकिंग वर्ब सच एज सीम, बिकम, लुक, फील, एक्ट, इट इज टेक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इनके बाद आने वाला प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे सचिन इज अ प्लेयर, यहाँ पर सचिन और प्लेयर दोनों एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम इज अ प्लेयर को तो कहेंगे प्रेडिकेट, लेकिन अ प्लेयर को कहेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्योंकि ये प्लेयर है ना, सचिन को कंप्लीट कर रहा है। यानी प्लेयर के बिना हमें ये नहीं पता चलेगा कि सचिन है कौन। सचिन को कंप्लीट करने के लिए प्लेयर की आवश्यकता है। प्लेयर। सचिन इज इंटेलिजेंट, सचिन को यहाँ पर भी इंटेलिजेंट के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। सचिन सीम्ड द बेस्ट बॉय, यहाँ पर सीम्ड द बेस्ट बॉय के द्वारा कंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये रेड कलर में वर्ड जो दिख रहे हैं गाइज आपको, इन्हें हम कहेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। नेक्स्ट गाइज सेकंड पार्ट आता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यानी वे वर्ड जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं, हम उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जैसे कि द ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में बी ए नाउन, नाउन इक्विवेलेंट और एन एडजेक्टिव दैट कंप्लीट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, सी मेड हरीश हैप्पी। यहाँ पर हरीश के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, हैप्पी। तो हरीश को किसने कंप्लीट किया? हैप्पी ने। ऐसे अनिल को किसने कंप्लीट किया? प्रेसिडेंट ने। तो यहाँ पर वॉल कैसी है? ब्लू है। हरीश कैसा है? हैप्पी है। अनिल कैसा है? प्रेसिडेंट है। तो ये वर्ड जो है ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं उनको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ओके गाइस, नाउ in the next video we will complete the exercise of this chapter. Thank you guys.